महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपने दावोस दौरे के जरिए महाराष्ट्र में बड़ी सरमायाकारी को राग़िब किया है और इसके जरिए विदर्भ को सरमायाकारी और रोजगार के मौके का एक बड़ा पैकेज दस्तयाब होगा। इस पस मंजर में नागपुर में विदर्भ फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महिंद्रा कंपनी विदर्भ में 15,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करने जा रही है और नागपुर में एक प्लांट भी लगाएगा। फडणवीस ने कहा कि जैसे ही पुणे ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक लीडर बन चुका है, अब नागपुर, संभाजीनगर और नासिक भी तरक्की करेंगे। मला असं वाटतं की आज अतिशय महत्त्वाचे काही एमओयूज आम्ही केले आहेत। विशेषतः यातला महिंद्रा अँड महिंद्राचा जो एमओयू आहे अतिशय महत्त्वाचा एमओयू आहे। पहिल्यांदाच ऑटोमोबाईल क्षेत्रातली इन्व्हेस्टमेंट ही विदर्भात नागपूरमध्ये आलेली आहे। महिंद्रा अँड महिंद्रा ही अतिशय आधुनिक नेक्स्ट जेन अशा प्रकारचं जे त्यांची कार आहे, एसयूव्ही आहे, तिची फॅक्टरी इथे टाकते। ही इंटिग्रेटेड फॅक्टरी असेल ज्यातनं ईव्ही कार्स, नेक्स्ट जेन कार्स आणि त्यासोबत ट्रॅक्टर्स अशा दोन्ही गोष्टी असतील। ही इंटिग्रेटेड पद्धतीची महिंद्राची सगळ्यात मोठी फॅक्टरी असेल आणि यासोबतच छत्रपती संभाजीनगर आणि नाशिकमध्ये देखील ते इन्व्हेस्टमेंट करतायत। त्याचं अनाउन्समेंट त्यांनी केलं। जवळपास 15,000 कोटीची इन्व्हेस्टमेंट आहे आणि 1600 एकर जागा आम्ही त्यांना देतो। यामुळे मोठ्या प्रमाणात एम्प्लॉयमेंट तयार होणार आहे। तसंच या ठिकाणी स्मेल्टिंगच्या क्षेत्रामध्ये चांगली इन्व्हेस्टमेंट झाली आहे। ईव्ही ऑटोच्या क्षेत्रात इन्व्हेस्टमेंट झाली आहे। मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक ही आज या अडानी ग्रुप के डायरेक्टर ऑफ एयरपोर्ट्स जीत अडानी ने नागपुर में मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए जीत अडानी ने कहा कि मरकजी हुकूमत की बजट पॉलिसी तरक्की पसंद है और इसके जरिए हिंदुस्तान की तरक्की के लिए रोड मैप तैयार होगा। It was a very positive budget, and it's prepping India and Indian industry for growth over the next, at least for the next year. But it's setting in place, a roadmap of how do we keep growing until 2047 at least, and grow towards being one of the largest economies in the world. And I think the policies have been very progressive. So that's why skill development is going to be extremely important. I mean, look, AI is here to stay. You can't expect people not to use AI. But that just means that we have to reskill and work differently. And I think what we can expect is rather than taking a hit, people will be more productive and more efficient. शिवसेना यूबीटी के रुकने पार्लियामेंट संजय राउत ने पार्लियामेंट में हंगामे के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और पार्लियामानी कार्रवाई से मुतालिक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में हंगामा कोई नई बात नहीं है, हर बार ये होते आया है। संजय राउत ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को किसी से धोखा नहीं बल्कि उनकी हुकूमत से मुल्क को धोखा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो मुल्क के लिए दी गई उनकी कुर्बानी है, उनको कभी मुल्क फरामोश नहीं कर सकता। देखिए, नरेंद्र मोदी जी संसद में अभी आए दिल्ली में। उनका रिश्ता संसद से बहुत पुराना वगैरह नहीं है। तो संसद किस प्रकार से चलती है और चलाई जाती है ये हमने देखा। ओम बिरला भी भारतीय जनता पार्टी की ही कार्यकर्ता है रहे। संसद में या राज्यसभा हो, लोकसभा हो, पहले बहुत बार इस प्रकार का हंगामा हुआ है और प्रधानमंत्री के सामने भी सांसदों का इस प्रकार से आंदोलन हुआ है। ये डेमोक्रेसी है इस देश में। मोदी जी को किससे धोखा है? सबसे ज्यादा देश को धोखा होगा तो प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार से है। कांग्रेस पार्टी ने देश के सुरक्षा के लिए जो जितना बलिदान किया है उसका 1% भी कभी मोदी जी ने और उनके पार्टी ने किया नहीं। इंदिरा गांधी जी का बलिदान हुआ, प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी जी का बलिदान हुआ है इस देश के लिए। आप मुझे दिखाइए, भारतीय जनता पार्टी के लोग इतनी बड़ी सिक्योरिटी की फौज लेकर घूमते हैं। मोदी जी, हाँ, इतनी फौज तो ट्रम्प के पास नहीं है। किससे धोखा है सड़क पर? आप संसद की बात करते हो, आप सड़क पर किसको धोखा है आपका? बीजेपी के राज्यसभा एमपी उज्जवल निकम ने अपोजिशन पार्टियों की जानिब से मरकजी हुकूमत पर लगाए जा रहे इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि पीएम ने राज्यसभा में मुल्क की तरक्की के हवाले से अहम बातें रखी है। मुझे ताज्जुब इस बात का हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी को बिना सुनते ही जो आजकल विपक्ष, स्पेशली कांग्रेस नेता जो आरोप कर रहे हैं उसमें कोई अर्थ नहीं है,
क्योंकि कल मैं सदन में राज्यसभा में खुद मौजूद था। हमारे प्रधानमंत्री बराबर 5 बजे सदन में मौजूद हुए और करीबन 6:20 से 6:30 तक उन्होंने सभी बातों पर भाष्य किया है। मैं बड़ा राज्यसभा का सभासद होने के कारण मैं बड़ा ध्यानपूर्वक सुन रहा था और प्रधानमंत्री जी ने अपने स्पीच में पूरी तरह से बताया किस तरह से कांग्रेस नेता विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहे, किस तरह से आज भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, किस तरह से अमेरिका ने भी ये मान लिया कि भारत से आर्थिक करार करना किस तरह से फायदेमंद है। और मुझे लगता है कि देश को एक सबल भारत की तरह से ये अच्छा कदम प्रधानमंत्री ने उठाया। मैं प्रधानमंत्री मदारिस की तहकीकात और उनके फंडिंग के जराये के मुतल्लिक जारी जांच पर कांग्रेस लीडर हुसैन दिलवाई का बयान अब सामने आया है। उन्होंने इस मामले पर दो टूक अल्फाज में कहा कि अगर तहकीकात होनी है तो वो सिर्फ मदारिस तक ही महदूद क्यों रहें, बल्कि तमाम इदारों की यकसा तौर पर जांच की जानी चाहिए। अगर आप मदारिस की तहकीकात कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि फ़ंड्स कहाँ से आते हैं, तो मैं पूछता हूँ कि RSS को फ़ंड्स कहाँ से मिलते हैं, इसकी भी जांच की जाए। कांग्रेस लीडर के इस बयान के बाद सियासी हलकों में बहस तेज हो गई। अरे ऐसा है, अगर उनका मदरसों का जांच कर रहे हैं कहाँ से फंड आता है, मैं बोलता हूँ ना RSS को कहाँ से आता है वो भी देखिए, बड़े बड़े मंदिरों को कहाँ से आता है वो भी देखिए ना। ऐसा है कि खाली मदरसों की क्यों बात करते हो, सबकी करो। बड़े बड़े मंदिर जो है उसको कहाँ से फंडिंग आया वो देखिए ना, वो भी नांदेड़ जिले के दिगलूर डिवीज़न में नवमुंतखबा सदर म्यूनसिपल कौंसिल दिगलूर ने माह रमज़ानुल मुबारक के ज़िमन में दफ्तर म्यूनसिपल कौंसिल में एक खुसूसी इजलास मुनाकिद किया, जिसकी सदारत सदर बल्दिया विजय माला टेकार्ड ने की। इस इजलास में शहर के तमाम मसाजिद कमेटी के सदर व इमाम व मुअज्जिनीन ने शिरकत की। नीलम कांबड़े ने मसाजिद और इससे मुतसिल गलियों में रोज़ाना पाबंदी से साफ सफाई, गंदे पानी की निकासी से मुतालिक खुसूसी हिदायत दी और सरबराही आब को यकीनी बनाने के आदेश जारी किए हैं। मुंबई के राफेल नगर और देवनार कब्रिस्तान के ताल्लुक से एक बार फिर बड़े सवालात उठ खड़े हुए हैं। शिवसेना शिंदे ग्रुप के लीडर रफीक शेख ने इल्ज़ाम आयद किया है कि जब उन दोनों कब्रिस्तानों का खर्च मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बर्दाश्त करती है तो फिर कब्रिस्तान इंतजामिया की जानिब से अवाम से चंदा क्यों वसूल किया जा रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जो चंदा जिस मकसद से लिया जाता है उसी मकसद में लगाया जाना चाहिए। मगर कब्रिस्तान पे चंदा उसूल हुआ, चंदा क्यों उसूल हुआ, क्यों उसूल कर रहे थे? कि कब्रिस्तान के नाम से चंदा उसूल कर रहे थे, कि कब्रिस्तान की लाइट के नाम से उसूल कर रहे थे, क्या साफ सफाई के नाम से उसूल कर रहे थे, क्या पानी के नाम से उसूल कर रहे थे? किस कारण उसूल कर रहे हो? और तुम 2-3 साल से नहीं, कई सालों से उसूल कर रहे हो। अब जितने भी ये नगर सेवक जीत के आए हैं, क्या इनको नहीं मालूम कि पूरा BMC जितने भी मुंबई के कब्रिस्तान है उसका पूरा खर्चा उठाने वाली BMC है। सुई से लेके धागे तक, चाहे वहां पे कचरा हो या पत्थर हो या पानी नहीं हो, उसकी पूरी जिम्मेदारी पूरी जिम्मेदारी BMC की है। तो जब BMC की जिम्मेदारी है तो आप चंदा क्या बेस पे वसूल कर रहे हो? मैं अतीक सर से कहना चाहता हूँ, बहुत FIR करते हो, बहुत पुलिस स्टेशन जाते हो, बहुत कंप्लेंट करते हो, जरा कल जो चंदा वसूल हुआ है इन पे भी कार्रवाई करें। 20-25 सालों से ये पैसा इनके पास है, इन पे FIR ले। हाँ, तुम FIR क्यों नहीं करवाते हो? क्या तुमको नहीं मालूम था कि पूरा खर्चा BMC उठाती है कब्रिस्तान का? क्या पूरे नगर सेवकों को नहीं मालूम था? भिवंडी निजामपुर सिटी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से पुराने आगरा रोड अंजूर फाटक से राजीव गांधी चौक तक इंहदामी कार्रवाई पर सवालात उठाए जा रहे हैं। कल्याण रोड एंड रेजिडेंस स्ट्रगल कमेटी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि मंजूर शुदा तरक्याती मनसूबा और मेट्रो प्रोजेक्ट 5 के नाम पर की गई ये कार्रवाई मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है। कमेटी के मुताबिक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने सिर्फ 24 घंटे के नोटिस पर सड़क के दोनों अतराफ हजारों दुकानें और मकानात मिस्मार कर दी, जिससे हजारों अफराद बेघर
होकर बेरोजगार हो गए हैं। उन्होंने मुतासरीन को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। देखिए, आज कल्याण व्यापारी रहवासी संघर्ष समिति के माध्यम से पत्रकार परिषद का आयोजन इसलिए किया गया है कि नवंबर महीना 2025 में अंजूर फाटा से कल्याण नाका मतलब राजीव गांधी चौक तक भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के माध्यम से जो तोड़क कार्रवाई हुई थी वो गैर कानूनी है, हम शुरू से बोल रहे हैं। और उसको साबित करने के लिए लगातार हमारी जुस्तजू जद्दोजहद, हमारा संघर्ष जारी है। पिछले महीने हमने दिखाया था कि डेवलपमेंट प्लान मंजूर नहीं है, और ये डेवलपमेंट प्लान मंजूर नहीं है। महाराष्ट्र शासन ने आदरणीय आमदार अबू आसिम आजमी साहब के प्रयास से महाराष्ट्र शासन ने लेखी स्वरूप में एक पत्र दिसंबर महीने में दिया था, जिसमें ये उल्लेख है कि भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका का 2023 का डीपी प्लान आज तक मंजूर नहीं है। ये हमने पहले भी आपको दे चुके हैं। अब आज हम ये दिखाना चाहते हैं कि किस तरह भिवंडी शहर के हमारे दोनों आमदार महेश चौगले और आमदार रईस शेख बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए माननीय प्रशासक का और पुलिस बल का इस्तेमाल करके पैसे का खेल खेलकर किस तरह हजारों लोग को बेरोजगार किया।